उत्तर प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी कर दी गई पेट परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को होने जा रही है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के नेतृत्व में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। नकल माफिया अगर कहीं भी कोशिश किए नकल की तो सख्त एक्शन होगा। इसके अलावा मुन्ना भाई पर भी नजर रहेगी। इस बारे में जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने बताया कि कुल 13 परीक्षा केंद्रों पर पेट परीक्षा संपन्न कराई जानी है। दोनों दिन दो पालियों में परीक्षा होनी है। परीक्षा केंद्रों में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, डीएवीपीजी कॉलेज, श्री दुर्गाजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंडेश्वर, सिवली नेशनल इंटर कॉलेज समेत सभी 13 परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी रहेंगे जो परीक्षा नकल विहीन ढंग से संपन्न कराएंगे। तो अगर आप भी परीक्षा देने वाले हैं या आपके घर में कोई पेट की परीक्षा देने जा रहा है तो अलर्ट हो जाइए। एडमिट कार्ड निकल रहे हैं, एडमिट कार्ड ले लीजिए और नकल करने की कोशिश मत कीजिएगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। हाय रिया, अरे इस टाइम कहाँ जा रही हो? हाय सुनीता, यार अगले महीने ना मेरे कजिन की शादी है, उसी के लिए शॉपिंग करने निकली थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से शॉपिंग करने का इरादा है फिर? यार समझ ही नहीं आ रहा। तुझे आजमगढ़ में लेडीज कपड़ों की किसी अच्छी शॉप के बारे में पता हो तो बताना। यार तुम परंपरा में क्यों नहीं जाती? ये आजमगढ़ में लेडीज और बच्चों के कपड़ों की सबसे बेहतरीन शॉप है। अच्छा, क्या यहाँ मुझे लहंगा और शादी में पहनने के लिए दूसरे कपड़े मिल जाएंगे? हाँ, यहाँ तुमको लहंगा, साड़ी, अनारकली सूट, सलवार सूट और बच्चों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल उचित दाम पर। और तो और यहाँ पर हर 1000 या उससे ऊपर की शॉपिंग करने पर 15% का डिस्काउंट मिलता है। थैंक्स यार, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। मैं अभी परंपरा जा रही हूँ। हमारा पता है अपोजिट विशाल सिनेमा, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 8756138989। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने महिला पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों को सीधे क्राइम कंट्रोल के लिए मैदान में उतारा तो इसके सार्थक परिणाम भी दिखने लगे हैं। नवरात्र का माहौल चल रहा है और संभवतः यूपी में पहली बार महिला पुलिस ने अपराधी का एनकाउंटर किया। जी हां, खबर आ रही है यूपी के कुशीनगर से, जहां एक शातिर अपराधी के पैर में गोली लगी है। दर्जनों मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे और पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए परेशान थी। इसी बीच एसपी धवल जायसवाल के निर्देश पर बरवापट्टी थाने की महिला एसओ ने अपने हमराहियों के साथ पुलिस मुठभेड़ की और शातिर अपराधी इमामुल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में जब इमामुल ने पुलिस टीम पर फायर किया तो जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली भी लगी है। इस खबर से पुलिस विभाग के बड़े अफसर भी गदगद हैं क्योंकि महिला पुलिस कर्मियों और थानेदार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। महिला एसएचओ सुमन सिंह और उनकी टीम की पीठ थपथपाई जा रही है। इस शातिर अपराधी से पुलिस मुठभेड़ में महिला सिपाही प्रिंसी पांडे, चंदा यादव, संगीता यादव और प्रियंका सिंह भी शामिल हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। प्राइमरी स्कूलों को आधुनिक बनाते हुए सरकार चाहती है कि यहाँ मिड डे मील की व्यवस्था बेहतर हो और छात्रों की उपस्थिति की जानकारी आधुनिक टेक्निकल तरीके से हो। इसके लिए खंड शिक्षा क्षेत्र में टैबलेट बांटे जा रहे हैं।
आज आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के कई विद्यालयों में टैबलेट का वितरण किया खंड शिक्षा अधिकारी संतोष तिवारी ने। उन्होंने कहा कि 181 टैबलेट का वितरण हुआ है। इससे अध्यापकों की उपस्थिति, मिड डे मील की निगरानी, छात्रों की उपस्थिति समेत तमाम चीजें आसानी से मिल जाएंगी। इस खास मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री जितेंद्र कुमार राय, संतोष सिंह, शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, अनुदेशक संघ के मनीष गुप्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PNA। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। गंभीरपुर थाना क्षेत्र में आजकल जोर शोर से मिशन शक्ति का फेज 4 चल रहा है। इसके तहत विभिन्न विद्यालयों में, संस्थाओं में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचकर छात्राओं को, युवतियों को जागरूक कर रहे हैं। आज खास मौका था ग्रामीण महिला PG कॉलेज बिंद्रा बाजार में पहुंचने का। इस बारे में वरिष्ठ उप निरीक्षक मदन कुमार गुप्ता ने छात्राओं से बताया कि सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। महिलाओं, युवतियों, छात्राओं की सुरक्षा के लिए तमाम व्यवस्था की गई है। आपके लिए डायल 1090, साइबर अपराध नियंत्रण 1930, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के अलावा डायल 112 की सुविधा भी है। आप कहीं भी अगर परेशान हो तो तत्काल पुलिस से संपर्क करें, तुरंत पुलिस टीम पहुंचेगी। महिला हेड कांस्टेबल स्वप्निल सक्सेना ने महिलाओं को बताया कि साइबर अपराध बढ़ रहा है, आप लोग जरूर सजग रहें। अनजान नंबर पर न अपनी जानकारी साझा करें और न ज्यादा बात करें। इस अवसर पर रोशनी सिंह, सालू यादव, अतुल शुक्ला, विद्यालय के व्यवस्थापक विनोद यादव, श्यामदेव सिंह, अनीता, दुर्गेश, मंजीत तमाम लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में रामदेव मेमोरियल महाविद्यालय रानीपुर रजमो में भी गंभीरपुर थाना पुलिस टीम पहुंची और छात्राओं को मिशन शक्ति से परिचय कराया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच महाभारत थम नहीं रहा है। आज सपा के बड़े नेता IP सिंह ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि सद्दाम हुसैन की तरह दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन सकता। उन्होंने व्यंग्य किया कि तुम हमें 5 गांव नहीं दोगे, हम तुम्हें पूरा उत्तर भारत सुपुर्द कर दें, यह हरगिज नहीं होगा। यानी मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस सीटें नहीं दे रही थी, तो उन्होंने यहां तक कह दिया। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उबाल है, क्योंकि सद्दाम हुसैन से तुलना की गई है कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सहयोगी दलों से कहा कि अगर लड़ोगे तो हालत ठीक नहीं होगी। उन्होंने सीधे क्या कहा, आइए हम आपको सुना दें। गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी।
और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होंगे। अब देखना है कि ये महाभारत कहां तक पहुंचती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हम 5 पांडवों की तरह 5 गांव मांग रहे थे और तुम कौरवों की तरह यानी कांग्रेस गांव नहीं दे रही है, तो महाभारत तो होनी तय है। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव 2024 तक ये महाभारत कहां तक पहुंचती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता के साथ ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। पढ़ाई ज्ञान विज्ञान की हो, हाईटेक हो, लेकिन बच्चे अपनी जड़ों से, अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहें, ये जिम्मेदारी भी स्कूलों की होती है। और ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है आजमगढ़ का प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान सर्वोदय पब्लिक स्कूल। आज यहाँ छात्र छात्राओं ने बड़े ही शानदार अंदाज में रामलीला का मंचन किया। आज यहाँ दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव का भव्य आयोजन चल रहा था। इस खास मौके पर बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए खुद विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, डायरेक्टर श्रीमती कंचन यादव पहुंची थी और उन्होंने प्रिंसिपल विधान तिवारी के साथ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भैया लक्ष्मण और जानकी जी की भव्य झांकी के साथ रामलीला का मंचन किया। एक बड़ा संदेश कि हाँ, असत्य पर सत्य की विजय होती है। यह संदेश बच्चों को देते हुए विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, हमें भी अपने जीवन में ऐसे आचरण उतारने चाहिए, क्योंकि सनातन संस्कृति का यह जो सूत्र है, असत्य पर सत्य की विजय, यह बेहद महत्वपूर्ण है। इस खास मौके पर बच्चों के बीच डांडिया प्रतियोगिता हुई, जिसमें विद्यालय के राजगुरु हाउस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल कर लिया। प्रधानाचार्य सर्वोदय पब्लिक स्कूल विधान तिवारी ने रामचरितमानस के बारे में बहुत सारगर्भित ढंग से बच्चों को समझाया और कहा कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति परंपरा से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम पढ़ाई में तो आगे रहे ही, लेकिन अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। किसी भी चुनाव में सियासी दांवपेच तो अलग बात होती है, लेकिन जनता के बीच लोकप्रिय नेता हो अगर, तो ये बात ही कुछ और होती है। कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, जहां कटनी जिला से बहोरीबंद विधानसभा में सौरभ सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी बने हैं। उसके बाद पूरा माहौल तेजी से बदलने लगा है। पूर्व विधायक सौरभ सिंह जब आज बाकल क्षेत्र में पहुंचे तो यहां कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किए। इसके बाद खेर माता के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना किया और बड़ी तादाद में लोगों से भेंट मुलाकात की। सौरभ सिंह ने अपनी बात रखते हुए यही कहा कि कार्यकर्ताओं के बिना मैं कुछ भी नहीं। जनता जनार्दन और हमारे कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है और यही लोग चुनाव जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने बड़े ही भावुक ढंग से एक एक कार्यकर्ता को सम्मानित किया और कहा कि हमें एक साथ मिलकर एकजुटता के आधार पर एक बार फिर दिखाना है। बहोरीबंद से बाकल और बड़गांव, रीठी में भ्रमण करते हुए उन्होंने बड़ी संख्या में जनता से भेंट मुलाकात की। इस दरमियान बड़ी तादाद में लोगों ने उनसे अपने दिल के भाव भी अभिव्यक्त किए। अब देखना है कि विधानसभा चुनाव आगे आगे और कैसा होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। स्टेट हेड राज पटेल की यह खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज।